वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। श्री शिक्षाष्टकम् प्रथम श्लोक श्री सन्मोदन भाष्य। हम लोगों ने आज प्रातः काल श्रवण किया था कि किस प्रकार से आह्लादिनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है तब श्रवण के अनंतर श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होता है और अविद्या रूपी मल को संपूर्ण रूप से धो देता है। इसको हमने सरल करते हुए समझ लिया कि कैसे एक बालक सर्वप्रथम माता पिता से, परिवार के और सदस्यों से कुछ न कुछ सुनता है और अभी बोल नहीं पाता, किंतु कुछ बोलने पर, उसको पुकारने पर वो कुछ न कुछ रेसिप्रोकेट करता है, प्रतिक्रिया करता है। आंख इधर से उधर करता है अथवा अपना हाथ पैर इत्यादि हिलाता है जब उसको कुछ बोला जाता है। धीरे धीरे वो उसको पहचान हो जाती शब्दों की, अपने नाम की भी पहचान हो जाती।
जब उसको उसके नाम से पुकारते तो एकदम से देखता है, अभी बोल नहीं पाता, और फिर थोड़ा थोड़ा करके बोलने लगता है। समय आने पर कुछ कुछ शब्द बोलता है, फिर पूरी तरह से बोलने भी लगता है। जब बड़ा होता जाता है तब फिर जाकर के जो सुनता था और जो बोलता था उसके पीछे जो भावनाएं थी सारी वो पकड़ने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बतलाया कि जिस समय एक व्यक्ति का साधु संग प्रारंभ होता, गुरु की कृपा होती, कुछ कुछ कथा कीर्तन श्रवण करता है, फिर गुरु पदाश्रय इत्यादि करता है, श्रद्धा उत्पन्न होने पर उन क्रियाओं को भक्ति वाली जो अपने गुरु पाद पद्म से अथवा वैष्णवों से सुनता है, जीवन में पालन करने लगता है, और फिर हरिनाम दीक्षा इत्यादि लेता है, निर्मल साधु संग करता रहता है, नित्य प्रति करता है। श्रद्धा जो है वो अब थोड़ी गाढ़ी होने लगती है, भजन की क्रिया करने लगता है, और उसी के अंतर्गत ही जब उसका ये साधन प्रारंभ होता है तब श्रवण के अनंतर श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होता है। अर्थात बच्चा श्रवण करता रहता और कीर्तन जो है वो अपने आप से उसका उन शब्दों का होने लग पड़ता। श्रवण के अनंतर ही वो होता है कीर्तन। किसी वस्तु के विषय में यदि सुना ही नहीं है, उसको देख करके भी उसका नाम क्या है, कैसे उसको व्यक्त करना, ये सब जब तक किसी दूसरे से नहीं सुनता तब तक नहीं कह सकता। तो इसलिए श्रवण के अनंतर कीर्तन अपने आप से श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होता है उसकी जीवा के ऊपर, क्योंकि उसने सुना हुआ है। जो सुना हुआ उसके फल स्वरूप क्या होता है, उसकी जीवा अपने आप से उन शब्दों को पुकारने लगती है, उच्चारण करने लगती है। और एक इसके साथ में और एक वस्तु श्रवण की थी कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसी शिक्षा अष्टक के तृतीय श्लोक को, जिसमें कहा गया कीर्तनिया सदा हरि, सदैव श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण ही सदैव कीर्तित किए जाने वाली, कीर्तित होने वाली वस्तु है। अर्थात कृष्ण का ही सदैव कीर्तन करना चाहिए, वही उसके योग्य अधिकारी हैं, वही उसके योग्य अधिकारी कीर्तित होने के। कीर्तनिया सदा हरि, तो वो कीर्तन जो है सब समय करने के लिए कहा, उसमें संकोच इत्यादि करने की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कीर्तन सब समय करना है। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी भूल होएगी, मेरे बंधुगण मेरी उस भूल को पकड़ करके उसका सुधार कर देंगे। बालक भाषा बोलता है, कब कौन से शब्द को पकड़ लेता, कभी ऐसा शब्द पकड़ लेता जो उसको नहीं बोलना चाहिए, उसके अधिकार के परे की चीज है, तो उसको बंधुगण टोकते हैं, जैसे बोलना नहीं।
एक छोटी बच्ची दिल्ली में, उसने एक शब्द पकड़ लिया, बहुत छोटी, अभी 2 साल की। जो भी कोई भोजन करने के लिए बैठता, उसको देखने से बोलती फुक्खड़ फुक्खड़ फुक्खड़, मतलब हाँ भूखड़ हिंदी में बोलेंगे तो, कि सब समय इसको भूख लगी पड़ी, सब समय इसको भूख लगी पड़ी, खाने के लिए भूखा है, उस तरह से फुक्खड़ फुक्खड़ बोलती। तो उसको बार बार क्या करना पड़ता घर वालों को, कैसे बोलते नहीं, ऐसे बोलते नहीं, उसने शब्द पकड़ लिया, बोलती है। इसलिए अब घर वालों ने बोल दिया इसको बोलना नहीं, ऐसे सब जगह बोलते नहीं, ये बोलना खराब बात, अच्छा होता नहीं। जो व्यक्ति भोजन करने बैठा उसको इस प्रकार से बोल करके उसको लज्जित नहीं करना। घर वाले लोग जानते हैं तुम बोलते हो ऐसे, बाहर से कोई आया उसको बोलेगी थप्पड़ लगाएंगे तेरे को। तो इसलिए उसकी भूल कौन पकड़ता है, उसके बंधुगण, और उसको सुधार देते हैं। फिर दूसरा सुना था प्रभुपाद जी का ही, कि अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता रहता तब उसके चित्त में जो चैत्य गुरु भगवान स्वयं, वो भी उसको उसकी भूल पकड़वा देते हैं। जैसे कल हमने उदाहरण सुना था कि करेंसी चेंज किया एक समय में, एक दिन उसका रेट कुछ था 50 रुपये मान लो, दूसरे दिन पूछा नहीं, रेट बढ़ गया था किंतु 50 रुपये में ही दे दिया। तो इसलिए बाद में अपनी भूल समझ आई कि आज पूछना चाहिए था रेट क्या है, इसलिए नुकसान हो गया। तो इस प्रकार का जो कीर्तन जब करेंगे तो एक और तो क्या होगा, जो बंधुगण हैं वो मेरी भूल को मुझे दिखला देंगे और सुधार कर देंगे, और दूसरी तरफ से क्या है कि चैत्य गुरु जो भगवान हृदय में बैठे हैं वो भी मेरे को अनुभव करा देंगे कि तुमने इस स्थान पर ऐसे भूल की है, इस स्थान पर तुमने भूल की है, वो फिर अपनी आप से पता चलता। इसलिए मुख्य विचार क्या बतला दिया, कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तन ये वाला जो है ये प्रादुर्भूत अपनी आप से हो रहा है का अर्थ क्या है, हम लोग पुनः पुनः क्या सुन रहे हैं, सेवो उन्मुख ही जीववादो स्वयं एव स्फुरेत। तथा सेवो उन्मुख होना क्या हुआ इस बच्चे का, जिसने अभी घर में जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ न कुछ शब्द सुनता जा रहा है और कुछ कुछ पिक करके बोलता जा रहा है, उसकी जीवा पर वो शब्द अपनी आप से अब आते जा रहे, जिसको बार बार सुन रहा है। तो इसमें अब फिर सेवो उन्मुखता जो है वो क्या हुई, रमनी मोहन प्रभु बताओ, सेवो उन्मुखता इसमें क्या हुई। निष्कपटता, वह तो कपटता बात ही नहीं आ रही, बच्चा है तो क्या कपट, कुछ जानता ही नहीं बेचारा। जन्म हो गया, वहां पर अपना जो सुनता जा रहा है उसमें, क्योंकि अब उसको कोई और एंगेजमेंट नहीं है और यहीं पर अपनी आप से स्वतः ही उसका क्या हो रहा है, सरेंडर्ड है, और कुछ करता ही नहीं, तो सरेंडर्ड है। अभी जो सुना देते हैं उसको सुन लेता, ग्रास्प करता, ग्रास्प करने के लिए, सुनने के लिए और शब्द सीखने के लिए उसमें लालसा होती, समय देता जा रहा है, अटेंटिव होता है और सुनता है, जिस चीज में अटेंटिव होता उसको पकड़ लेता, इसी का नाम सेवो उन्मुक्ता। यहाँ पर इसी का नाम ही क्या हो रहा है, सेवो उन्मुक्ता। इसी से ही वही शब्द जो वो सुन रहा है उसकी जीवा पर अपनी आप से आते रहते। कक्षा में जाता है, मान लीजिए विद्यालय में अभी नया नया पढ़ने के लिए गया, वहां पर अपना समय देगा वहां पर,
अब वहां पर वो जो चीज भी सुनाते हैं, इसको पढ़ाते रटाते हैं, ये क्या कर लेता है, उसको सीख लेता है। वही वस्तु क्या आ जाती है, इसकी जीवा पे आ जाती है। कभी तो अपनी आप से, कभी कभी किसी छोटे बच्चे को देखोगे, वो इधर घूमते घूमते इधर से उधर उधर से उधर कोई ना कोई पोयम बोल देगा, किसी कारण से बोल दिया पता नहीं। कभी 1 2 3 4 सुना दिया। कभी कोई पकड़ करके कहता है जी आज टीचर से क्या पढ़ के आया, सुनाओ तो साथ साथ सुना देता है। तो जो ये उसकी जीवा पर बात आ जाती पूछने से अथवा अपनी आप से, ये कहाँ से आई, अध्यापक से सुना, वहां पर अपना समय दिया था, गया था वहां पर, तो अपना समय देना, वहां पर जाना, थोड़ा सा अपना ध्यान देना, थोड़ा सा उनका जोर करके ध्यान दिलवाना, इसी में ही क्या आ जाता है इसका, ये सेवो उन्मुक्त। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा युक्त होकर के, शास्त्र के प्रति श्रद्धा युक्त होकर के उनकी वाणियों को श्रवण करना और फिर उसको अपने आप से, जैसे बहुत कुछ ही अपने आप ही सीख जाते। कितने सारे शब्द हमारा जो सिद्धांति महाराज, उन्होंने गुरुदेव के विषय में जो इस समय पिछले वर्ष पुष्पांजलि जो लिख करके प्रदान की थी, उसमें उसने क्या लिख करके दिया कि गुरुदेव के संग में रहने पर अपनी आप से बहुत सारे शब्द मेरी वोकैबुलरी में आ गए। सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की। श्रृंगार रस, मधुर रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, सा संवेद्य दशा और पारकिया भाव, गोकुल और गोलोक, विरहनी राधिका, संयोगिनी राधिका, इस प्रकार के अनेक अनेक शब्द जो कभी भी जीवन में पहले थे ही नहीं, वो सारे क्या हो गए, अपनी आप से कथा सुनते सुनते जीवन में वो आ गए। उसी प्रकार से उसमें फिर से वो उन्मुक्ता क्या हुई है, समय दिया है, बैठे हैं, श्रवण किया है, इसी का नाम ही सेवो उन्मुक्ता। और वो वस्तु फिर क्या हो जाती है, श्रवण करते करते जीवा पर अपने आप से उदित हो जाती है। इसका नाम ही क्या कर दिया, स्वयमेव स्फुरेत तथा। तब श्रवण के अनंतर श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होकर अविद्या रूपी मल को संपूर्ण रूप से धो देते हैं। अविद्या यहाँ पर कौन सी थी, अविद्या रूपी मल, जो चित्त के ऊपर धूलि कणा इत्यादि जो कुछ भी आ गया था। इसको भी हमने सुना था सुबह, अविद्या विद्या का उल्टा। उस समय जीव का शुद्ध अहंकार से युक्त विशुद्ध चित्त उदित हो पड़ता है। अब जो शुद्ध अहंकार से युक्त विशुद्ध चित्त है वो उदित हो गया, उसके ऊपर से धूलि कणा इत्यादि वो चला गया। कीचड़ था तो वो चला गया, अगर लकड़ी का जो लेप है काष्ठ लेप वो था तो वो चला गया क्रमशः, और नहीं तो वज्र लेप वो चला गया। इस प्रकार से वो जाने से मेरा क्या हो गया, अभी सुबह श्रवण किया था 3 वस्तुएं हैं, शुद्ध शरीर है, शुद्ध चित्त है और शुद्ध अहंकार है। धूलि जो है वो किसके ऊपर आकर के खड़ी हुई थी, चित्त के ऊपर। उसी के कारण अपनी आप से जो मेरा शुद्ध अहंकार वो भी परिवर्तित हो गया। धूलि हटने से चित्त के ऊपर से जो शुद्ध अहंकार है वो भी मेरा क्या हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। इसको कहते रिवाइव होना, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। श्रील स्वामी महाराज जी ये शब्द व्यवहार करते थे, वी हैव टू रिवाइव आवर कॉन्शियसनेस। पुनर्जीवित करना, प्रकटित करना, रिवाइव करना, अर्थात जैसा पहले था
वैसे वाला उसके स्वरूप को ला करके खड़ा कर देना। जैसे समाज में कोई व्यवस्था बनाई गई थी, पहले वो शुद्ध थी, बाद में वो कुरीति के रूप में दिखलाई पड़ने लगी। फिर अब कुरीति को दूर करके जिस प्रकार से उसको पहले स्थापित किया गया था उसी स्वरूप में अब ला दिया। इसको बोलते हैं रिवाइव करना। तो इसी प्रकार से जो ये विशुद्ध चित्त उदित हो गया, शुद्ध अहंकार आ गया। मेरा शरीर तो था, वो कैसे था? पहले से ही शुद्ध था। शुद्ध शरीर, शुद्ध चित्त और शुद्ध अहंकार ये हो गया, जिससे वह अपने शुद्ध चित्त रूपी दर्पण में, अब जीवात्मा को अपने चित्त रूपी दर्पण में 5 तत्वों का यथार्थ दर्शन मिलने लगता है। ये हमने पहले ऐसे सारा श्रवण कर लिया है। 5 तत्व कौन कौन से? ईश्वर का, जीव का, काल का, कर्म का और प्रकृति का। ये पांचों उसको पूर्ण स्पष्ट रूप में दिखलाई देते, अनुभव होते। इसलिए उसको बोल रहे हैं, जैसे जब ये आवरण धूलि वाला हट जाता है तो इन 5 तत्वों का यथार्थ रूप में दर्शन होता है। यहीं पर ही पुनः पुनः कौन सा श्लोक स्मरण हो उठता है? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पूर्णम पुरुषम माया च तद अपाश्रितम। ये श्री वेद व्यास जी ने अपने गुरु पाद पद्म श्री नारद ऋषि द्वारा दिए गए, बतलाए गए भक्ति योग का जिस प्रकार से भली भांति जब उन्होंने याजन किया, तब उनको भगवान के समस्त परिकर, उनका लीला, उनका जो समस्त वहाँ पर प्रेम का परिपाटी और जो प्रकृति माया देवी वो भी दिखलाई दी। सारा कुछ उन्होंने देखा, जीवों का पतित होना, जीवों का उद्धार किस प्रकार से होता, वो सारा कुछ उन्होंने भली प्रकार से दर्शन किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन 5 तत्वों का यथार्थ रूप में दर्शन होने लगता है चित्त रूपी दर्पण के मार्जित होने पर। चित्त दर्पण के निर्मल होने पर यथार्थता स्वस्वरूप दर्शन और उससे स्वधर्म का दर्शन संभव होता है। स्वस्वरूप का दर्शन अर्थात मैं जो जीवात्मा, भगवान ने जो मुझे बनाया, उसमें मेरा जो चिन्मय आँख, नाक, कान, मुख और मेरा जो स्वरूप, वो सब वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण रूप में प्रकटित होता है। और उससे स्वधर्म का दर्शन संभव होता है। स्वधर्म अर्थात मेरा जो सेवा है, मेरा जो नाम है, मेरी जो समस्त क्रिया है, वो सारा कुछ उसमें अब पूर्ण रूप में प्रकटित हो उठता है। भगवत दास्य, भगवत सेवा ही जीव का स्वधर्म है। ये उस समय पूरी तरह से प्रस्फुटित हो जाता है, जैसे कमल प्रस्फुटित होता है, दिखलाई देता। इसलिए हमारे गुरुदेव ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का महिमा गान करते हुए इन्हीं वचनों को आधार बना करके कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो जीव के स्वरूप को उदित कराने वाला जो प्रणाली है, पद्धति है, सिद्ध प्रणाली, जो 100% परफेक्ट वे में कार्य करती है, वो ये वाली पद्धति है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो रूप गोस्वामी पाद जी ने बतलाई है। आदौ श्रद्धा
ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसी में ये जो 5 वस्तुएं चित्त रूपी दर्पण के स्पष्ट होने पर दिखलाई देने पड़ी, अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। गुरुदेव कह रहे ये पद्धति जो है सठीक पद्धति, यही प्रमाणिक पद्धति, यही महाप्रभु द्वारा बतलाई गई पद्धति। और जो कुछ ऐसे लोग जो अभी हम जिन लोगों को साधारण रूप में क्या बोल देते, बाबा जी लोग, राधा कुंड के विशेष करके जिनका स्थान ऐसे स्थान स्थान पर ही है, केवल राधा कुंड में नहीं है, स्थान स्थान पर हैं, वो लोग अनर्थग्रस्त अवस्था में ही एक व्यक्ति को अभी उसका श्रद्धा उत्पन्न हुआ नहीं, कोई भजन क्रिया प्रारंभ किया नहीं, उसी समय उसको अपनी आप से पहले क्या बोल देते, ये तुम्हारा ये वाला स्वरूप, तुम ध्यान करो, तुम ललिता सखी, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा सेवा ये वाला, तुम नेत्र बंद करके इसी को ध्यान किया करो, इससे तुम्हारा स्वरूप जो है वो उदित हो उठेगा, तुम्हें दिखलाई देने लगेगा। तो कहते नहीं, वो भूल सिद्धांत है, वैसे वाला नहीं होता। उसके द्वारा किसी का स्वरूप उसके समक्ष प्रकटित नहीं होता, वो भूल सिद्धांत है। ये एक वास्तविक पद्धति जिस प्रकार से स्वस्वरूप का उदय होता है। फिर आगे बोल रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कि भगवद सेवा में तत्पर होने से संसार प्रवृत्ति कृष्ण सेवा प्रवृत्ति के रूप में परिणत हो जाती है। अब ऐसे सेवा करते करते अब निष्ठा यदि आ गई, श्रद्धा थी, साधु संग किया और फिर भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, अनर्थ निवृत्ति होने लगी, उसके फलस्वरूप अब फिर निष्ठा इत्यादि आ गई और एक जीव वो जो भगवत सेवा में तत्पर हो जाता, प्रीति पूर्वक सेवा करता, उससे अब उसका क्या हो जाता है, पहले जो संसार के प्रति प्रवृत्ति थी, अपनी आप से संसार की वस्तुओं में, संसार की बातों में, उसमें जो वो लगा रहता था, अब उसका वो सारा परिवर्तित होता जाता। अब पूरी तरह से वो किस में लग जाता है, कृष्ण सेवा प्रवृत्ति के रूप में। उसका सारा कुछ किसकी ओर डायरेक्ट हो जाता है, कृष्ण सेवा की ओर। संसार प्रवृत्ति नहीं रहती, अब वो हो जाती कृष्ण सेवा प्रवृत्ति, उसी के रूप में वो परिवर्तित हो जाता। यहाँ तक ये जो बतलाया, इसका ये बतलाया चेतो दर्पण मार्जनम, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा उसका क्या हुआ, जे चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो गया, स्वस्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, काल का स्वरूप, कर्म का स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप में, पूर्ण रूप में इसको समझ आया। और इसीलिए अब इसका क्या हो गया, संसार प्रवृत्ति के स्थान पर इसका अब पूर्ण रूप में कृष्ण प्रवृत्ति ही उदित हो गया। ये इसका नाम क्या कह दिया कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जित होना। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने व्याख्या की। अब आगे वो व्याख्या कर रहे हैं कि भव महादावा अग्नि निर्वापणम, जो श्री कृष्ण संकीर्तन है उसका जो द्वितीय अद्भुत फल है वो क्या है, वो है भव महादावा अग्नि निर्वापणम। जो पहले वाला बतलाया चेतो दर्पण मार्जनम, ये तो हुआ एक प्रारंभिक अवस्था अनर्थ निवृत्ति का।
अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप में एक साथ में नहीं हो जाती। अनर्थ निवृत्ति के बाद में अगला जो क्रम बतला दिया वो निष्ठा बतलाया। निष्ठा से आगे रुचि, रुचि से आगे आसक्ति। उसमें भी आते आते कुछ कुछ जो अनर्थ कसाई के रूप में कम रूप में वो तब भी रहते, क्रमशः वो जाते हैं। जब भव महादावा अग्नि बोला, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, तब हो गया आपका अनर्थ निवृत्ति संपूर्ण। चेतो दर्पण मार्जन से प्रारंभ होते 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 भव महादावा अग्नि निर्वापण, वो वहां पर आकर के क्या हो गया, पूर्ण रूप में आपका प्राय पूर्ण रूप में अनर्थ निवृत्ति हो गया। तो इसलिए इसमें जो ये जो श्लोक पहला वाला, इसमें बड़े सुंदर रूप में जो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, उसका भी बात इसी में बतला दिया गया है। साधन भक्ति में क्या बतलाया श्रील रूप गोस्वामी जी ने कि कौन से दो पत्ते निकलते भक्ति लता में, क्लेश अग्नि और शुभदा। जो ये वाला स्टेज है ये कहां से कहां तक लिया, आदौ श्रद्धा से प्रारंभ करके आसक्ति तक। उसके बीच में ये सारी क्लेश अग्नि और शुभदा, ये दोनों वस्तुएं होती पूरी तरह से। तब भाव भक्ति किसके बाद आती, फिर आसक्ति के बाद में। आसक्ति से फिर आगे क्या नाम आता, भाव, फिर उससे आगे नाम आता प्रेम। तो इसलिए जो 7 पद जो बतलाए हैं, 7वां पद जो है वो पूर्ण रूप में प्रेम का जो प्रादुर्भाव उसको दिखलाता है। इसलिए इसका भी एक चार्ट है, मेरे पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा इसका एक चार्ट, जो कि साधन भक्ति वो तो बतला दिया आदौ श्रद्धा से कहां तक, आसक्ति तक, और फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। उसमें इस श्लोक के कौन कौन से पद कहां कहां लगते वो सब आ जाता। तो इसे भव महादावा अग्नि निर्वापणम का अर्थ क्या हो गया, क्लेश अग्नि, अर्थात ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो क्लेश इत्यादि, ये सारे अब क्या हो गए, ये विष रहित सर्प के दंत के समान। वो और साधक को किसी भी अवस्था में विचलित नहीं कर पाते, वो विचलित नहीं कर पाते। तो इसलिए भव महादावा अग्नि को समझाते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी सबसे पहले बोल रहे भव कहते किसको हैं। भव शब्द का तात्पर्य क्या है, जीव का इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना ही भव शब्द का तात्पर्य है। पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु होना, इसी का नाम क्या कह दिया, भव। और भव महादावा अग्नि स्वरूप क्या है, पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण। भव क्या हो गया, ये संसार, पुनः संसार में पुनः पुनः जन्म। और दावा अग्नि क्यों कह रहे हैं फिर इसको, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पुनः पुनः जन्म हो रहा है, पुनः पुनः मृत्यु हो रही है। दावा अग्नि कैसे लगती है, दावा अग्नि मतलब जंगल में लगी हुई आग, वो लगती है वृक्षों के परस्पर घर्षण से, और महाभयानक, उसको हजारों फायर ब्रिगेड मिलकर के भी बंद नहीं कर सकते, उतनी अग्नि लगती है। उसके शांत होने का एक ही उपाय होता है, या तो सारा जंगल जल जाए, समाप्त हो जाए, दूर दूर तक
कुछ भी नहीं बचा। वो एक बार शांत होएगी, फिर कभी वर्षा आएगी, फिर पौधे निकलेंगे, क्योंकि जड़ तो नीचे रह गई। फिर पौधे निकलेंगे, फिर बड़े होएंगे, फिर कभी वो फिर से घर्षण होएगा, फिर से दावाग्नि लगेगी। शांत होने का प्रोसेस ऊपर से एक बार कम से कम पूरा वो क्या कर देगी, जला देगी। अन्यथा क्या होगा, घनघोर वर्षा हो जाएगी और उसके द्वारा सब कुछ क्या हो जाएगा, जल जाएगा और बुझ जाएगा, पूरा बुझ जाएगा। जो वृक्ष जहां तक जला, कोई पूरा जल गया, कोई आधा जला, कोई पौना जला, जैसा भी घनघोर वर्षा आ गई वहीं का वहीं फिर रुक गया और फिर धीरे धीरे फिर वहीं से ही पौधा निकल आएगा। इस प्रकार की अग्नि को बोलते दावा अग्नि। तो पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु, इसी का नाम ही क्या कह दिया, महादावा अग्नि स्वरूप। कभी कभी जन्म होता नहीं, कष्ट पाता रहता, वो भी महादावा अग्नि के अंतर्गत। जन्म नहीं होता किसका, चैतन्य भागवत में बतला दिया कि महापातकी जेबा, जो घोर पापी होता है उसका क्या होता है, फिर पुनः पुनः गर्भे आसी जन्मी मरे। वो गर्भ में आता, जन्म लेता नहीं, वहीं पर मर जाता, फिर से किसी और गर्भ में जाता, जन्म अभी होता नहीं, उससे पहले मर जाता। तो इस प्रकार से इसका भी नाम क्या है, महाभव महादावा अग्नि। जन्म ही नहीं हो रहा, उससे पहले ही मृत्यु हो जाती गर्भ में, वो भी उसके अंतर्गत। तो यह जो महादावा अग्नि अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना, भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना, और जन्म मृत्यु होएगा नहीं, इस चक्र से निकल जाएंगे, भगवान के धाम में, भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान मिल जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं होगा, ये और नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां पर जाकर के वापस लौटना ही नहीं पड़ता, उस स्थान पर सब समय के लिए वास मिल जाएगा, वहीं पर वास मिल जाएगा। तभी क्या होता है, शांति। हमारे महाराज जी इसके लिए उदाहरण देते थे। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज जी से पूछा था, सुखी कौन है? उन्होंने उत्तर दिया था, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई ऋण नहीं, अऋणी, और दूसरा जो प्रवासी नहीं है, अप्रवासी, वही व्यक्ति सुखी है, बाकी सब दुखी हैं, भव महादावा अग्नि में पड़े हुए हैं, जल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। किंतु केवल दो व्यक्ति, ऐसे वाला व्यक्ति सुखी जिसके ऊपर ये जो दो चीजें जो है लागू होती, एक तो वो है अऋणी और दूसरा क्या है, वो अप्रवासी, अर्थात अपने स्थान पर है, फॉरेन लैंड में नहीं है। हम कहां पर हैं अभी, फॉरेन लैंड में, ये लैंड हमारा नहीं है, हम यहाँ पर फॉरेनर हैं, कुछ समय के लिए आए हुए। हम यहाँ की
वस्तु नहीं है। जैसे मछली, उसको अगर जल से निकाल के थल पर रख दिया जाए तो वो क्या स्थल का प्राणी है? नहीं है। वो है प्राणी कहाँ का? जल का। उसी में ही वो क्या रहता है? परम संतुष्ट, स्वस्थ और अपने स्थान पर बड़ा अच्छा। इसलिए जब मनुष्य लोग शिप में बैठ करके समुद्र में भी जाते हैं तो वो भी क्या है? उनका स्थान थोड़ा ना। मनुष्य का स्थान कौन सा है? पृथ्वी। समुद्र नहीं है, जल है वहां, तो वो हमारा स्थान नहीं है। इसलिए वो क्या है? डेंजर, डेंजर से भरा हुआ। यद्यपि यहाँ पर भी डेंजर है, किंतु क्योंकि हम यहाँ के प्राणी इसमें 100% सेफ फील करते हैं, वहां पर क्या फील करते हैं? डेंजर। कब कैसे वाला क्या होएगा पता नहीं, क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग जहाँ के प्राणी, वहां जाने से ही क्या होता है? अप्रवासी होना, सुखी होना। हम कहाँ के प्राणी हैं? भगवान के चरण कमलों के। हमारा स्वरूपता हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। इसीलिए अंश, जहाँ पर अंश ही रहता, वहीं पर अगर अंश होता साथ में, तब वो अपने स्थान पर है, नहीं तो किसी दूसरे स्थान पर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये पुनः पुनः जन्म लेना, मरण लेना, फॉरेन लैंड पर रहना, कभी वहां पर भी उल्टा कष्ट में रहना, जन्म ही प्राप्त नहीं हो रहा, ये जो सारा कुछ, इस सब से छुटकारा मिल जाता, व्यक्ति भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता। कैसे? श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ महादावा अग्नि, यह महादावा अग्नि श्री कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से बुझ नहीं सकती है। अब यहाँ पर तीसरी बात उठाना प्रारंभ किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि यहाँ प्रश्न हो सकता है, क्या स्वधर्म ज्ञान की उपलब्धि होने पर श्री कृष्ण संकीर्तन बंद हो जाता है? चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो गया, भव महादावा अग्नि जो है उसका निर्वापन हो गया। तो क्या इस अवस्था में फिर कीर्तन अब और आवश्यकता नहीं पड़ती श्री कृष्ण संकीर्तन करने की? क्या वो बंद हो जाता है? तो कह रहे नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। किस लिए? क्योंकि हरि संकीर्तन जो है यह जीव का नित्य धर्म है। इसी बात को समझाने के लिए जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन कभी भी एक व्यक्ति का बंद नहीं होता, उत्तरोत्तर आनंद के साथ में और अधिक वर्धित होता जाता है। इसी बात को समझाने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने तीसरा पद बोला, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। अब इसका क्या अर्थ है ये हम लोग अब कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही इस कथा को रख देते। श्री शिक्षा अष्टकम की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।